हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में। मीन्स हमारा प्लानिंग क्या होता है और स्ट्रेटजी क्या होता है और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्लानिंग के बारे में कि हमारा प्लानिंग क्या होता है। जैसा कि यहाँ मेंशन है, प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट अ फ्यूचर एक्शन. It means the preparation of the plan, that is the sequence of steps which will help in achieving organizational objectives. Means अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर करना होता है कि हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे उन गोल को अचीव करने के लिए। उन स्टेप्स के बारे में पहले से सोचना, प्रिपेयर करना, ये हमारा प्लानिंग के अंडर आता है। यही यहाँ मेंशन है कि प्लानिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर में लेने वाले जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम पहले से ही प्रिपेयर करते हैं, पहले से ही उनके बारे में सोचते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लानिंग नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल इन नेचर सो दैट एनी चेंजेस कैन बी डन इफ़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम कोई एक प्लान्स नहीं बनाते हैं, हम बहुत सारे प्लानिंग करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारा सही हो, उसी के थ्रू अपना गोल अचीव कर सके कम्प्लीटली। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बीच में लगे कि उस प्लानिंग में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, तो वो चेंजेस ला सकता है, चेंजेस कर सकता है। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। मीन्स अगर कोई चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन लाना चाहता है, अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है प्लानिंग में, तो वो चेंजेस लाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी की कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होता है। यहाँ पास मेंशन है, स्ट्रैटेजी इज़ मास्टर गेम प्लान डिजाइंड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हमने प्लान्स बनाए हैं उनमें से हमारा बेस्ट प्लान कौन सा है, मास्टर प्लान कौन सा है, जिसके थ्रू हम 99% अपने गोल को अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ये हमारा कहलाता है स्ट्रैटेजी। उसके बाद दिया हुआ, दे आर डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो एकदम डेफिनेट हो, मीन्स उसमें कोई चेंजेस ना लाए जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं जिसके द्वारा हम अच्छे से गोल को अचीव कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकते हैं, तो वो चेंजेस ज़रूर से ज़रूर लाए जा सकते हैं। उन चेंजेस को हम यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजी में। इसीलिए हम यहाँ पर मेंशन है कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, डायनामिक होता है। उसके बाद मेंशन है, स्ट्रैटेजी आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉट ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, दैट इज दे आर रियलिस्टिक एंड एक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटी। मीन्स जो हमारा स्ट्रैटेजी होता है वो थियोरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड नहीं होता है, वो हमारा हमेशा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। जो हम प्लानिंग करते हैं वो हम क्या करते हैं, अजम्पशन के बेसिस पे करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी हम अजम्पशन के बेसिस पे नहीं करते हैं। जब तक हमारे पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक हम स्ट्रैटेजी एकदम कंफर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमारा अजम्पशन पे बेस्ड नहीं होता है, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। उसके बाद दिया हुआ है, स्ट्रैटेजी इज़ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट यू वांट टू बी एंड वेयर यू वांट टू बी। मीन्स स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आप क्यों करना चाहते हैं किसी चीज़ को और क्यों ऐसा कुछ करना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम भी अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न है उस गोल को अचीव करने का। स्ट्रैटेजी इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव, यस दिस इज़ राइट। स्ट्रैटेजी हमेशा हम कॉम्पिटिटिव लेवल का ही बनाते हैं, मीन्स ये कॉम्पिटिटिव होता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें या हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमेशा हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ही बनाते हैं। आगे बात करते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है, अ प्लान इज़ यूजुअली अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स
टेकन द अकॉम्प्लिश अ गोल। मीन्स जो भी हम किसी गोल को अचीव करते हैं या किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उन सारे स्टेप्स की जो लिस्ट होती है वो हमारी प्लानिंग कहलाती है। मीन्स जो जो स्टेप्स हम लेंगे वो सारा कुछ प्रिपेयर करना वो हमारा प्लानिंग के अंदर आता है। उसके बाद यह प्लान टैकल्स क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाट। मीन्स जब भी हम प्लानिंग बनाते हैं तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को, किसी भी गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, कब अचीव करेंगे, कहाँ अचीव करेंगे, कौन ये काम करेगा और क्या करेंगे हम इस गोल को अचीव करने के लिए। सारे क्वेश्चंस हमारे प्लानिंग के अंडर अराइज होते हैं। उसके बाद दिया हुआ है हाउ एवर डेवलपिंग अ प्लान शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप इन एड्रेसिंग अ टास्क। कि भी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं होना चाहिए। पहले हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, देन स्ट्रैटेजी के अंदर हम अपनी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्ट्रैटेजी इज बिगर दैन प्लान। यस, स्ट्रैटेजी जो होता है वो प्लान से बिगर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं और जो हमारा प्लानिंग होता है वो हमारा सिचुएशन पे बेस्ड होता है। अगर सिचुएशन हमारी कंट्रोल्ड है, मीन्स सिचुएशन अगर ऐसी है कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए बनाना है तो हम प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी हमेशा प्लानिंग से बड़ी होती हैं क्योंकि प्लानिंग हमारा स्ट्रैटेजी के अंडर आता है। प्लानिंग जो भी करते हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है स्ट्रैटेजी टैकल्स द क्वेश्चंस ऑफ व्हाई। स्ट्रैटेजी जब भी बनाते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों गोल को अचीव कर रहे हैं हम। आगे दिया हुआ है इट हैज़ अ लार्ज स्कोप एंड लुक्स एट द एंड रिजल्ट एज वेल एज द मैनी पाथ्स टू द डिजायर्ड आउटकम्स। मीन्स किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हमें कौन सा रास्ता कंफर्म करना है, हमें कौन सा रास्ता चूज करना है, वो फाइनल करना हमारा स्ट्रैटेजी कहलाता है। ये एक लार्ज स्कोप होता है। स्ट्रैटेजी लुक्स एट द एवरी पॉसिबल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। मीन्स स्ट्रैटेजी में हम सारे फैक्टर एनालाइज करते हैं, चाहे वो सीन हो या अनफॉर्सीन हो। सारे फैक्टर एनालाइज करेंगे कि हमारे कौन कौन से फैक्टर हमारे स्ट्रैटेजी को इफ़ेक्ट करेंगे, कैसे इफ़ेक्ट करेंगे, ये सारी हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अ प्लान सेज हियर द स्टेप्स व्हाइल अ स्ट्रैटेजी सेज हियर द बेस्ट स्टेप्स। मीन्स प्लान बताता है कि हमारे पास ये स्टेप्स हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन स्ट्रैटेजी बताता है कि उनमें से बेस्ट कौन सा है, कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्ट्रैटेजी स्पीक्स टू द रीजन्स व्हाई। स्ट्रैटेजी में रीज़न अराइज होता है कि हम किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्लान में क्या होता है, प्लान फोकस्ड करता है कि हम कैसे करेंगे। स्ट्रैटेजी कम्स बिफोर अ प्लान। स्ट्रैटेजी प्लान्स के पहले आती है एंड शेप्स द डिटेल्स ऑफ द प्लान। और जो प्लानिंग होती है उसको एक डिटेल्स शेप प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का डिफिनीशन। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या होता है। गिवन है, अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। मीन्स जो भी हम फ्यूचर में एक्शन लेने वाले होते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम पहले से ही सोचना प्लानिंग कहलाता है। लेकिन किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारा बेस्ट प्लान कौन सा है, वो हमारा स्ट्रैटेजी कहलाता है। प्लानिंग इज़ अ रोड मैप फॉर अकॉम्प्लिशिंग एनी टास्क। मीन्स प्लानिंग जस्ट लाइक अ रोड मैप है। मीन्स किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उन रास्तों में से कौन सा बेस्ट है ये हमारा स्ट्रैटेजी कहलाता है। प्लानिंग क्या होता है, ये थिंकिंग पे बेस्ड होता है, लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की तो उसमें हम एक्शन लेते हैं, सोचते नहीं एक्शन लेते हैं। प्लानिंग हमारा एजम्पशन पे बेस्ड होता है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे बेस्ड होता है। जब तक हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन नहीं कर लेते तब तक हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। हमारा प्लानिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होता है। मीन्स उस टाइम की कंडीशंस क्या है, लेकिन स्ट्रैटेजी हमारा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नेचर क्या होता है, प्लानिंग हमारा प्रिवेंटिव होता है नेचर में, लेकिन स्ट्रैटेजी की बात करें तो कॉम्पिटिटिव होता है। प्लानिंग हमारा मैनेजमेंट फंक्शन का एक पार्ट होता है, लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की तो डिसीजन मेकिंग का सब पार्ट होता है। प्लानिंग हमारा पहले नहीं आता है, पहले हमारी स्ट्रैटेजी आता है, देन प्लानिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हम प्लानिंग करते हैं।
कंक्लूज़न क्या निकल के आता है कि जो भी हमारा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होता है बोथ हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो विज़न और मिशन होते हैं वो क्लियर होते हैं कि हमें कैसे, क्या हमें गोल अचीव करना है, क्यों करना है, हमारा मिशन क्या है, विज़न क्या है। तो उनका जो ये सब होता है मिशन और विज़न वो क्लियर होता है, इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाता है। और स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बोथ का जो एम्स होता है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और किसी भी गोल को अचीव करना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।